आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अध्याय 20 वाक्यांश 1 से 2 और 11 से 18 से लिया गया है। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र का पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उनसे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हो? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहाँ खड़े देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। स्रोत ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 1। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। आप सभी को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम मरियम मगदलेना के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी आत्मा प्रभु को देखने और पाने के लिए कितनी व्याकुल थी। आज सुसमाचार हमें यह स्पष्ट करता है कि मरियम मगदलेना प्रभु के कब्र के पास 2 बार जाती है। पहला, मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के सुबह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। हम मत्ती अध्याय 20:1 में इन वाक्य को पढ़ते हैं और वहां से वापस आकर अपने शिष्यों के बीच एक डरा देने वाली खबर सुनाती है कि प्रभु के शरीर को कोई उठा ले गया है। और जब दूसरी बार वह कब्र पर जाती है तो प्रभु को पहचान जाती है। प्रभु के साथ प्रेम पूर्वक बातचीत और वार्तालाप करती है और वापस लौटकर आनंदित होते हुए खुशी का समाचार अपने शिष्यों को सुनाती है कि प्रभु जिंदा हैं, वे जी उठे हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, हम सुनते हैं इन सब बातचीत में मरियम का प्रभु के प्रति अनोखे लगाव व प्रेम को प्रकट करता है। यह उसका प्रेम ही था कि वह अंधेरे में ही
कब्र के पास पहुंच जाती है और प्रभु के जी उठने के बाद सबसे पहले प्रभु को देखने का परम सौभाग्य और आनंद उसे ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह प्रभु को देखने के लिए प्यासी थी। तब पुनर्जीवित प्रभु उसे नाम लेकर पुकारते हैं, तब वह तुरंत ही प्रभु को पहचान जाती है कि ये ही प्रभु हैं जो पुनर्जीवित और जिंदा है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, पुनर्जीवित प्रभु के जी उठने की घोषणा करने का सौभाग्य सर्वप्रथम मरियम मगदलेना को ही प्राप्त हुआ, और यह वह पापी नारी थी जिसके पाप प्रभु ने क्षमा कर दिया था, उसे हर व्यभिचार के पाप से मुक्त कर दिया था। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, हम भी आज अपनी आत्मा में विचार करें कि क्या हम भी पापों के बोझ से लदे होने के बावजूद भी प्रभु को ढूंढने और पाने के लिए उत्सुक हैं? क्या हम उस जीवित प्रभु को पाना चाहते हैं? क्या हम अपने संपूर्ण मन से प्रभु को प्यार करते हैं? तो आइए हम पूरे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट जाएं, उससे प्यार करें। वह हम सभी को अपनी शरण में लेने के लिए तैयार हैं। हम प्रभु की आवाज को हर पल पहचानें और उसकी आवाज को सुने, उसके शुभ संदेश को औरों तक पहुंचाने के लिए छोटे छोटे कार्यों द्वारा अपनी कलीसियाओं के परिवारों में निकल पड़े। जिस प्रकार मरियम मगदलेना ने प्रभु के जीवित होने का संदेश दिया था। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आमीन। तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? के अंधियारों में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की निराशाओं में आशा देता है। जीवन की निराशाओं में
आशा देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है।